हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुविकल्पी प्रश्न पिछले एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और हमारे आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली 3 वीडियो में 107 बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसके आगे के क्वेश्चन को अपनी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। फ्रेंड्स, वेनेजुएला किस महाद्वीप का देश है? तो आपको याद रखना है कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि एंजिल जलप्रपात कोरोनी नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है और उस जलप्रपात का नाम है एंजिल जलप्रपात, जो कि कोरोनी नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इन सभी पॉइंट को याद रखना है। एग्जाम के लिए ये सभी पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कि बोयोमा जलप्रपात जैर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि सुएज नहर का निर्माण 1854 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1854 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि जो नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है वह नहर है कील नहर। कौन सी है फ्रेंड्स? कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि क्रा नहर थाईलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? थाईलैंड में। कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है और क्रा नहर थाईलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है? कौन सी है फ्रेंड्स? सुएज नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर सुएज नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जिस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है वह है आर्मेनिया। आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी हुई है। इसके अलावा कजाकिस्तान और अजरबैजान, इन दोनों देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि तंजानिया एवं युगांडा के बीच जो झील अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है वह है विक्टोरिया झील। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको याद रखना है कि तंजानिया एवं युगांडा के बीच विक्टोरिया झील अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील कौन सी है? वान झील है। और वान झील कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तुर्की में। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों में पूछा गया है। आप याद रखेंगे कि सुएज नहर की लंबाई 168
किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ था? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि सुएज नहर 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। और फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा कि सुएज नहर का निर्माण 1854 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था और 1854 से लेकर 1869 ईस्वी तक सुएज नहर का निर्माण हुआ था और फाइनली 1869 ईस्वी में सुएज नहर बनकर तैयार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स जिस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है वह है अंटार्कटिका महाद्वीप, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से यूरोप महाद्वीप को जाना जाता है, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे प्रायद्वीप पाए जाते हैं, इसलिए यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स प्रायद्वीप क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि प्रायद्वीप वह स्थल खंड होता है जो कि 3 तरफ से जल से घिरा होता है। ऐसे स्थल खंड को जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है प्रायद्वीप कहते हैं। और यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे प्रायद्वीप पाए जाते हैं, इसलिए यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जिस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है वह है एशिया महाद्वीप। आप याद रखेंगे कि एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि द्वीपीय महाद्वीप के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है कौन सा है फ्रेंड्स? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, इसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसके बाद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप, फिर आता है यूरोप और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। आप याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिचक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है कैसी होती है फ्रेंड्स? आप याद रखेंगे कि प्रतिचक्रवात की आकृति सामान्यतः गोलाकार होती है और चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि प्रतिचक्रवात की आकृति सामान्यतः गोलाकार होती है और चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोयस का पठार है कैसा पठार है? एक पवनकृत पठार है। आप याद रखेंगे कि लोयस पठार का निर्माण पवनों के द्वारा किया जाता है, तो लोयस का पठार एक पवनकृत पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि विश्व की कुल जनसंख्या का 90% हिस्सा मैदानों में निवास करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व की जनसंख्या का 90% हिस्सा मैदानों में निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो जिस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं वह देश है कंबोडिया। कंबोडिया में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के
कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि स्थल मंडल के 33% भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स? क्षोभ मंडल में पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी इस वीडियो में ज्योग्राफी के बहुविकल्पीय प्रश्नों के 131 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन को अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।